दोस्तों कल अगर मैं एक प्रीव्यू के नाम पे भाई वीडियो डाल देता और उसमें तुम्हें कहता कि भाई रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी को 3-0 या 4-0 की स्कोर लाइन के साथ पेलने वाली है, एक वन साइडेड गेम में पेल लेगी, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करते? तुम्हारा किसी रिएक्शन होता है कि भाई कौन सा सस्ता नशा शुरू कर दिया, कौन सी चर्च पीनी शुरू कर दी है भाई, बैकी बैकी बातें कर रहे हो। लेकिन भाई दिस इज ट्रू। 90 मिनट्स एट रियल मैड्रिड, 90 मिनट्स एट सैंटियागो बर्नाब्यू इज अ लॉन्ग टाइम। भाई आज हमने देख लिया, कल तक भाई जो डर का माहौल बैठा हुआ था मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला से, आज वही डर का माहौल मैनचेस्टर सिटी पे बैठा हुआ है कि क्या हम रिटर्न लेग पे 3-0 की स्कोर लाइन के साथ कम बैक कर पाएंगे। भाई स्कोर लाइन को तो होना चाहिए था 4-0, लेकिन कर्टेसी टू दैट पेनल्टी ऑफ डोनारुमा सेव, भाई डोनारुमा की वो जो सेव थी, क्लासिक सेव, 3-0 की स्कोर लाइन ही रहेगी। खैर भाई साहब, आज गेम खेला जा रहा था रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, जो कि एक यूरोपियन क्लासिक कहा जाता है। ये गेम भाई पिछले 6-7 सीजन में इतनी मर्तबा खेला जा चुका है जितनी मर्तबा रियल मैड्रिड जिरोना को नहीं खेलती। ये बात एक जरूर याद रखनी चाहिए कि जिरोना और रियल मैड्रिड सेम डिवीजन में खेलते हैं ला लीगा में। तो भाई साहब ये यूरोपियन क्लासिक नाइट थी जहाँ पे चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड शोड अप। भाई मैच से पहले थोड़े फैंस के इंटरव्यूज वगैरह आते जहाँ पे सैंटियागो बर्नाब्यू तो अपने पीक पे था, सैंटियागो बर्नाब्यू जैसा होता है अवे टीम्स के लिए वैसा ही था, लेकिन फैंस का थोड़ा बहुत भाई उनके अंदर डाउट था कि क्या ये टीम मैनचेस्टर सिटी को हरा पाएगी। लेकिन भाई जिस तरह ही मैच शुरू होता है, पहले 10 मिनट मैनचेस्टर सिटी 3 बिग चांसेस बना देती है। 3 बिग चांसेस में भाई डोकू ट्रेंड को खा जाता है। भाई ट्रेंड को पूरे मैच में डोकू ने तिगनी का नाश नचा के रखा, लेकिन भाई साहब पहले 3 चांसेस मैनचेस्टर सिटी वन आर एबल टू स्कोर। मैनचेस्टर सिटी भाई 3 मरतबा वहां पे 10 मिनट के अंदर टैप इन मिस कर देती है। और भाई वहां पे मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि 90 मिनट्स एट सैंटियागो बर्नाब्यू इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि भाई ये टीम मुझे लगता नहीं 90 मिनट खेल सकेगी। लेकिन भाई वहां पे फिर एक बंदा अपने डार्क आर्ट शुरू करता है, उसका नाम होता है फेडरिको वाल्वर्दे। भाई साहब वाल्वर्दे गोट मिडफील्डर, गोट भाई इसको बैलन डोर दे दो, इसका एक पुतला बना दो थीबो कोर्तोवा के साथ सैंटियागो बर्नाब्यू के बाद। भाई अगर आप फेदे वाल्वर्दे का सिर्फ हीट मैप देख लो, बंदा हर जगह पे पाया जा रहा है, इधर पाया जा रहा है, इधर पाया जा रहा है, ये देखो हर जगह पे भाई, ये हर जगह पे पाया जा रहा है। अगर आप हीट मैप से देख के भाई इतना खुश नहीं हो कि ये क्या बस हीट मैप पे आगे पीछे हो रहा है, चलो और फिर जरा फर्दर स्टैट्स पे बंदे की नजर डालें। 3 गोल मारे, अगर 3 गोल से भी आप बंदे की खुश नहीं हो, एक्सजी देख लो 2.61 एक्सजी ऑन टारगेट बंदे ने क्रिएट किया। अगर एक्सजी से भी भाई खुश नहीं हो तो भाई एक्यूरेट पासिस बंदे की देख लो 76%। अगर भाई एक्यूरेट पासिस से भी खुश नहीं हो तो भाई बंदे की जान लोगे। लेकिन फेडरिको वाल्वर्दे शोड अप, शॉट एक्यूरेसी 3 on 3, भाई गोल चेक करो, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, 3 भाई डिफरेंट पोजीशन से गोल मारे। डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस 8, टचेस 71, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 4/7, भाई 8 कंट्रीब्यूशन डिफेंसिव, 4 टैकल्स, 3 क्लियरेंस, 1 एडेड क्लियरेंस, इंटरसेप्शन, रिकवरीज, भाई ग्राउंड डुअल्स 8/12 ग्राउंड डुअल्स वॉन, 3/5 एरिया डोज बांध। भाई साहब बंदा टॉप नॉच था। ट्रेंड की आज उसने करियर बचा लिया। ट्रेंड भाई साहब जब जब डोकू ट्रेंड के ऊपर 1-on-1 आता है, फेदे वाल्वर्दे उसे पुश करता कि तू मिडफील्ड में खेल, मैं इसे डील करूंगा। और भाई फेदे वाल्वर्दे आपको लेफ्ट बैक पे भी नजर आएगा, राइट बैक पे भी नजर आएगा, सेंटर बैक पे भी नजर आएगा, सेंटर मिडफील्ड में भी नजर आएगा, राइट मिडफील्ड पे नजर आएगा, राइट विंग पे नजर आएगा, लेफ्ट विंग पे नजर आएगा। बंदा आपको पिच पे हार देगा नजर आएगा। भाई एक टॉप परफॉर्मेंस फ्रॉम फेडरिको वाल्वर्दे, एक टॉप परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड की तरफ से। भाई इतनी क्रिस्प पासिंग मैंने इस पूरे सीजन में रियल मैड्रिड की नहीं देखी। जाबी लॉन्सो हो, भाई आरपे लोला हो, जो सा मर्सी मैनेजर हो, इतनी क्रिस्प पासिंग भाई इस पूरे सीजन में नहीं देखी जितनी आज देखी। भाई बंदा वन टच लेके भाई पूरा, वो ट्राइका आपने एक मीम देखी होगी कि ऐसे एक स्पाइडरमैन दूसरे की तरफ इशारा कर रहा है, दूसरा तीसरे की तरफ, भाई ऐसा ही कुछ मैनचेस्टर सिटी का बना दिया, जहाँ पे एक पास के साथ बंदा पूरी मैनचेस्टर सिटी की टीम एक बंदे के ऊपर जाती थी, आर्दा गुलेर के ऊपर जा रही है, साथ इब्राहिम को दे रहा, फिर सारे उधर जा रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं। भाई अगर मैं आपको बताऊं कि जूड बेलिंगम और किलियन एम्बापे से ज्यादा असिस्ट एक गोलकीपर ने दिया, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? नहीं करोगे। भाई थीबो कोर्तोवा इज द मैन। दोनों जूड बेलिंगम और किलियन एम्बापे की इस सीजन एक असिस्ट है चैंपियंस लीग में, और भाई थीबो कोर्तोवा के लोन 2 असिस्ट है इस सीजन चैंपियंस लीग में। एक तो वो असिस्ट, और उसके बाद भाई साहब जो कीपिंग की, भाई दानव नुमा आदमी है ये। भाई एक तो असिस्ट भी दे रहा है, ऊपर से कीपिंग भी इतनी तगड़ी कर रहा है। थियागो पिताज का भाई जो ओराइली के ऊपर उसने स्विच ऑफ हो गया था, थियागो पिताज, वहां पे जो सा रिएक्शन टाइम बंदे ने दिखाया 0.001 सेकंड का रिएक्शन टाइम, और भाई वहां पे दुनिया का कोई और कीपर होता तो वो नहीं सेव कर सकता। थीबो कोर्तोवा डिजर्व्स अ स्टैचू आउटसाइड ऑफ सैंटियागो बर्नाब्यू। भाई सैंटियागो बर्नाब्यू के बाद कोर्तोवा का एक स्टैचू जरूर होना चाहिए, और आज की परफॉर्मेंस के बाद वाल्वर्दे का भी होना चाहिए। वाल्वर्दे भाई डे इन डे आउट रियल मैड्रिड को बचा रहा है, वीकेंड हो वीक आउट हो। भाई जिस तरह वीकेंड पे परफॉर्मेंस दी थी सेल्टा विगो के खिलाफ, बंदे ने जिस तरह गोल मार के बचाया, आज जिस तरह हैट्रिक मार के बचाया, भाई हैट्रिक इतनी क्लासी थी कि मैं मुड़ के सीधा वाल्वर्दे के ऊपर ही आ रहा हूँ। भाई वाल्वर्दे की तारीफ हम करते जाएंगे अगर प्लेयर बाय प्लेयर नजर डालें। भाई टीम पे विनीशियस वाज टॉप नॉच। विनीशियस ने भाई वो जो पेनल्टी मिस की,
भाई वो गंदी पेनल्टी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड लेग में वो पेनल्टी हमें कर्स ना करें, हम उस पेनल्टी को कर्स ना करें यार, नहीं वो मिस नहीं करनी चाहिए थी पेनल्टी। भाई वो मिस नहीं थी, वो डोनारुमा की एक क्लासिक था, डोनारुमा क्लासिक, क्योंकि डोनारुमा का करियर आपने अगर ज़रा सा भी फॉलो किया हो तो भाई पिछले सीजन PSG को भाई यूसीएल जिताने में डोनारुमा का एक बड़ा आता, कई मोमेंट्स पे उसने पेनल्टी सेव्स की और भाई थ्रू आउट अपने करियर में वो इटली के लिए पेनल्टीज में मास्टर क्लास है भाई। वो विनी की मिस कोई एक बड़ी मिस नहीं थी, वो डोनारुमा क्लासिक था। उसके अलावा भाई ब्राहिम डियाज टॉप नॉच, चुआमेनी टॉप नॉच, भाई चुआमेनी हो, फरलन मंडी ने क्या तगड़ी परफॉर्मेंस दी भाई साहब, आपके सेमेनियो को प्रोग्रेस ही नहीं करने दिया ऊपर। फरलन मंडी जब सब्स्टिट्यूट आउट हुआ उसके बाद जो गार्सिया है भाई क्या तगड़ी परफॉर्मेंस उसने दी, सेमेनियो को भाई उसने वहां से प्रोग्रेस नहीं करने दिया। भाई पेप गार्डियोला की शक्ल देखने वाली थी, जहाँ पे वो कभी एक अपने सब्स्टिट्यूट को अंदर फेंक रहा, कभी चर्की को फेंक रहा, कभी रेंजर को फेंक रहा, कभी किसको मारमूश को फेंक रहा। हालैंड तो भाई पूरे गेम में नजर ही नहीं आया ना, हालैंड तक तो बॉल पहुंची ही नहीं पूरे गेम में। 82 मिनट में हालैंड के सिर्फ टचेस कितने हैं 10। और भाई जहाँ पे एक दो मोमेंट्स है वहां पे रूडिगर उसे भाई खा गया, रूडिगर उसे डुएल में अपने खा गया। रूडिगर ने जो भाई एक दो टचेस दिए जहाँ पे हालैंड क्लियर कट स्कोर कर सकता था, वहां पे रूडिगर निकल गया बचाने के लिए रियल मैड्रिड को। भाई अगर ये रियल मैड्रिड इस तरह क्लासिक रियल मैड्रिड वाली परफॉर्मेंस देती रही तो भाई कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता, लेकिन इस टीम को यूसीएल में बीट करना टफ होगा भाई, ये टफ कंपटीशन देगी सब टीमों को। भाई थ्रू आउट अगर स्टैट्स पे नजर डाल दिए जाए तो अगर मैंने इतनी बातें करके आपको समझाने की कोशिश की कि रियल मैड्रिड ने कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस दी डिफेंसिवली, अगर मेरी उन बातों से समझ नहीं सके तो भाई ये XG चेक कर लो, 0.5 XG। 0.5 XG का मतलब है कि भाई एक आधा भी नहीं सही तरह बना सकी मैनचेस्टर सिटी। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड भाई ऑलमोस्ट 3 का XG टच कर रही है, 7 शॉट्स ऑन टारगेट। और यहाँ पे अगर आप बिग चांसेस देखो तो 3 बिग चांसेस आपको नजर आ रहे हैं रियल मैड्रिड के, लेकिन भाई बिग चांसेस ज्यादा होने चाहिए, ऑलमोस्ट 5-6 बिग चांसेस होनी चाहिए। दूसरी तरफ सिटी का भी कोई ऐसा ही सीन बनता था अगर वो पहले 3 मिनट, जबकि भाई बिग चांसेस वो माना जाता है जो कि भाई ऑलमोस्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी हो या शॉट ले ली जाए वहाँ पे बच जाए, भाई बिग चांसेस वो माना जाता है। यहाँ पे भी सिटी को ऑलमोस्ट 3 बिग चांसेस तो होने ही चाहिए। भाई साहब एक टैक्टिकली एक स्टूड गेम फ्रॉम रियल मैड्रिड, टैक्टिकली स्टूड गेम ना भी कहा जाए तो भाई साहब मोमेंट्स पे रियल मैड्रिड ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी को हम्बल करके रख दिया। और मैनचेस्टर सिटी सिर्फ एक चीज़ पे बिलीव करके जाएगी कि 99% चांस और 1% भाई बिलीव, शायद वो चीज़ इतिहाद का मैजिक वर्क कर रहे, नहीं तो भाई रियल मैड्रिड विल मार्च फॉरवर्ड टू द क्वार्टर फाइनल टू फेस बायर्न म्यूनिख। और मैनचेस्टर सिटी का सफ़र इस सीज़न की यूसीएल से इख्तिताम पसीर हो सकता है।